welcome back to the channel The Queen, and this is me Ashi. Guys, finally I'm back. So guys, टाइटल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि ये वीडियो होने वाली है 5 आवर स्टडी चैलेंज। तो लेट्स सी कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ या फिर नहीं। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तब भी आपको पता चलेगा। और गाइस, ये रही मी, और आज मैं करने वाली हूँ एक पेंटिंग जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लस मैं करने वाली हूँ एक वीडियो शूट, मतलब उसी पेंटिंग का वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो फॉर दैट आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके मेरे चैनल पे देख लेना, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। हाय गाइस, सो फाइनली यू नो दैट आई एम गोइंग टू डूइंग द 5 hour study challenge as an 12th grader on the starting days. So let's see. So guys, I started with studying maths NCERT. बेसिकली यहाँ पे मैं मैथ्स के NCERT सॉल्व कर रही थी, चैप्टर 3.1 की, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो सॉल्व करके देखते मुझसे कितना हो पाएगा। तो बट मुझसे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई थी, मतलब उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे मैंने टोटल सॉल्व करा था, बट मैंने एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व करे थे। तो बट अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ एक बार, मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी से हो जाएगी इसकी। सो मैथ्स करते करते पूरे मुझे लगे 45 मिनट्स, और मैंने ऐसे स्ट्रैटेजी और प्लान भी बनाया है कि मतलब मैं रोज़ मैथ सॉल्व करूँगी। ऐसे तो करती हूँ, बट स्पेशली मतलब बिना फ़ोन, बिना किसी लेक्चर या कुछ देखे बिना मैं सॉल्व करूँगी मैथ्स, वो भी मतलब आधे घंटा, वरना 45 मिनट तो करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं 45 मिनट तक मैथ सॉल्व की। और गाइस, यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो फिर मैं वहाँ बाहर टेबल पे पढ़ रही थी, तो लाइट चली गई, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी। फिर मैं आ गई अंदर अपने स्टडी टेबल पे, मतलब लाइट आने के बाद। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये चैलेंज इतनी जल्दी क्यों ले ली, और मतलब अभी कितने ही दिन हुए मुझे 12th में आए हुए, मैक्सिमम 2 to 3 days, और इतनी जल्दी 5 hour स्टडी चैलेंज कर रही हूँ। तो वैसे इसका ये कारण है कि 11th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही थी, उस पर फोकस नहीं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मस्त आधे एक घंटे पढ़ ले रही थी। तो मैंने सोचा कि कब तक ऐसे करूँगी, मुझे अपनी कंसिस्टेंट वापस लानी पड़ेगी ताकि मैं फुल कंसिस्टेंट होकर पढ़ सकूँ पूरे साल, क्योंकि मेरे बोर्ड्स है, क्योंकि सभी को पता है। तो गाइस, यहाँ पे बता दूँ, मैथ्स करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही थी इंग्लिश। यहाँ पे मैं इंग्लिश का एक लेक्चर था, थोड़ा सा बचा था फर्स्ट चैप्टर का ही, तो मैं बस उसे ले रही थी। और उसके बाद से थोड़ा सा बचा था, उसके बाद से मैंने NCERT रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि NCERT रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस, मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मैं टायर्ड हो चुकी थी, तो मैं अपना स्टडी टेबल वैसे ही छोड़ के चली गई थी। और फिर जब मैं आई तो मैंने देखा कि सारा ऐसे मेस्ड अप हो रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे जल्दी से साफ़ करते हैं, उसके बाद से फिर से स्टडी स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मुझे इंग्लिश करने में टोटल 30 मिनट्स लगे थे। मैंने आधे घंटे में आधा जो लेक्चर बचा था वो कंप्लीट कर लिया, और NCERT मतलब चैप्टर 1 की बुक रीडिंग कर ली। और गाइस, किस किस को डर लग रहा है अपने 12th ग्रेड के लिए, मुझे तो अभी से ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसलिए मैं पूरे साल सोचा कि कंसिस्टेंट होकर पढ़ूँगी और अच्छे से पढ़ूँगी। बट मैं बहुत ज़्यादा रस नहीं करने वाली हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगी सभी टॉपिक्स को, तभी जाके कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। बाद से मैं यहाँ पे कर रही थी फिज़िक्स। यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स के नोट जो थे चैप्टर 1 के, 3-4 लेक्चर तो हो ही गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे याद कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, और मतलब पहले 4 लेक्चर के जो भी हैं वो मुझे वापस से रिकॉल कर लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सभी चैप्टर को रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ रिवाइज़ कर लिया करूँगी, कोई भी एक चैप्टर एक टाइम पे। तो उसे करते करते अराउंड मुझे 45 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि मैं याद कर रही थी, याद नहीं कर रही थी, उसे समझ रही थी कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है और यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो अपने दिमाग में बैठा रही थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो सो इट टुक्स टोटल 45 मिनट्स। और गाइस, यहाँ पे मेरी स्टडी हो चुकी है, टोटल 2 आवर्स की कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि तब से मैंने NCERT रीडिंग कर ली, सब चीज़ कर लिया, बट मैंने सोचा चलो मैथ्स की लेक्चर ले लेते हैं।
गाइस मैंने लगातार नहीं पढ़ा था 5 आवर, मैंने जैसे 2 आवर की स्टडी कंप्लीट होने के बाद से मैंने टोटल हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था, फिर मैं आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ्स का लेक्चर। आई थिंक मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 था या 5 था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं। तो मैं वही ले रही थी और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी जो सर करवा रहे थे। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं अपना जो डीपीपी वाला होता है उसे क्लोज़ कर देती हूँ, आई मीन जो लेक्चर होता है उसे क्लोज़ कर देती हूँ, तब सॉल्व करती हूँ। फिर देखती हूँ कि सर का आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मुझे कितना टाइम लगा ये करने में और कितना मैंने किया है। तो गाइज़ इसे करने में मुझे पूरे 1 घंटे लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और पूरा लेक्चर अटेंड किया। तो इसे लेके मेरा टोटल स्टडी आवर हो चुका है अभी 3। तो अब मैं सोचूंगी कि मैं क्या पढूं। तो मैं सोच रही थी उतने में मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, मेरे तो केमिस्ट्री तो मैंने छुआ भी नहीं है गाइस। पता नहीं क्यों मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ने जाती हूँ मैं बोर हो जाती हूँ। और मैंने सोचा कि कब तक ऐसे करूँगी, फेवरेट सब्जेक्ट तो पढ़ लिया करूँगी, जो अच्छा नहीं लगता वो भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैंने 11th में भी देखा था कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, मैं नहीं पढ़ पा रही थी। मतलब ब्रेक लेके फिज़िक्स अच्छे से पढ़ूँगी, मैथ्स पढ़ लूँगी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगी, बट व्हेन इट्स कम टू केमिस्ट्री भाई साहब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता था। बट ऐसा नहीं है, 12th में मैंने सबको बराबर लेके चलना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इस चैलेंज के यूज़ से ही मैं अपना केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस केमिस्ट्री कर रही थी मैं, यहाँ पे लेक्चर ले रही थी और यहाँ पे मैं लेक्चर ले रही थी सॉल्यूशन चैप्टर का। और ये आई थिंक मेरा सेकंड ही लेक्चर था, क्योंकि गाइस मैं केमिस्ट्री में थोड़ा पीछे चल रही हूँ। और गाइस केमिस्ट्री करते करते पूरे मुझे लग गए थे 2 आवर्स। मैंने पूरा शूट नहीं करा, मैंने आधा ही शूट करा है। तो टोटल मेरे हो गए 5 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट। तो फाइनली मैंने 5 आवर का स्टडी चैलेंज कर लिया है एंड आई कैन नॉट बिलीव कि स्टार्टिंग डेज में मैंने ये चीज़ करी है एंड आई शुड फील सो प्राउड ऑफ इट। So guys, if you like the video or challenge, please subscribe and don't forget to like the challenge. 20 likes are the targets of the video. And if you want me to do another challenge, please comment down below. Bye.